जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर्स के फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट के बारे में और इसकी फिजिकल डेट के बारे में। जैसा कि सब लोग पता है कि आंसर की के बाद आने के बाद स्टूडेंट्स को जो इंतजार रहता है वो रहता है रिजल्ट का, क्योंकि स्टूडेंट अपना स्कोर जान चुका होता है कि मेरा स्कोर इतना है, और रिजल्ट का इंतजार वही करता है कि जिसके मार्क्स अच्छे बनते हैं। तो कट ऑफ के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, जो अपने अंकित बाटी सर हैं उनकी कट ऑफ को एक तरीके से उसी में से कुछ ऐड करके, या थोड़ा अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरे साथी हैं उनसे बात करके कि किस तरीके से कट ऑफ रह सकती है। मैंने प्रीवियस एस एस टी के एग्ज़ाम दिए हैं और उनको क्वालिफाई भी किया है। मेरा जो नहीं हो पाया वो फिजिकल की वजह से, मैं फिजिकल में आउट हुआ हूँ एस एस के। तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाया एस एस में। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस उसमें जोड़ के और अपने दोस्तों से बात करके कि उनके मार्क्स कितने बने हैं, उस हिसाब से मैंने कट ऑफ के लेकर एक वीडियो डाल दिया था। अब मैं बात करता हूँ रिजल्ट को लेकर और फिजिकल को लेकर कि आपका यहाँ पे कब तक हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको एसएससी जीडी या और किसी भर्ती के बारे में अच्छा गाइडेंस चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए कि क्या कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या आपकी कुछ जो ऑथेंटिक जानकारी है, ऑथेंटिक आपको नॉलेज यहाँ से जो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको। अभी मैं कुछ दिन से इरेगुलर था इस चैनल पर ड्यू टू माई यूपी पुलिस फिजिकल, और उसमें अभी मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, कि मैंने आपको अपडेट दी थी कम्युनिटी पोस्ट पर कि मेरे दोनों जो पैर हैं वो फ्रैक्चर हो गए थे रनिंग के दौरान। तो अब मैं जो आगे है अपना जो भी है उस आगे करूँगा, लेकिन अब साथ साथ में आपको भी जो भी सही गाइडेंस हो सकता है वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा इस चैनल से। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, और हम लोग साथ में एक तरीके से तैयारी करेंगे। हम बात करते हैं, चलिए फिर रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो कुछ पुरानी भर्तियों से यहाँ पर हम लोग जानकारी लेंगे कि उनका रिजल्ट कब तक आया था। तो एसएससी 2023 की भर्ती के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसकी जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 10 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक थी। जहाँ तक मैंने देखा है तो शायद यही थी। और इसकी जो रिजल्ट की डेट थी वो थी आपकी 30 जून। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई 13 फरवरी को आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ, तो मैं वही डेट लेता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। तो 13 फरवरी को एग्ज़ाम फिनिश हुआ और 30 जून को, यानी कि अप्रॉक्स 4 महीने से भी ऊपर यहाँ पर आपका रिजल्ट में आपकी देरी हुई थी। 4 महीने का यहाँ पर आपका समय लग गया था, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद 30 जून को आपका रिजल्ट आया था, यानी कि 4.5 महीने एक तरीके से यहाँ पर आपके लग गए थे रिजल्ट आने में। और इसका जो फिजिकल था वो फिर आपका जुलाई में कंडक्ट स्टार्ट हुआ था, यानी कि उसका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने बाद आपका जो फिजिकल था वो आपका स्टार्ट हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो 2024 की भर्ती हुई, इसकी जस्ट पहले वाली। तो इसकी जो एग्ज़ाम की डेट थी वो थी 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च। तो मैं लास्ट डेट को ही लेकर यहाँ पर चलूँगा, और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो 10 जुलाई को शायद आया था। उसके बाद देख रहे हैं मार्च के बाद मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 4 महीने का समय लगा था। तो 4 मंथ्स का यहाँ पर भी आपका समय लगा था रिज़ल्ट आने में। तो आपने पिछली दो भर्तियों से देखा कि 4 महीने का समय लग रहा है रिज़ल्ट आने में। और ये कुछ, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हुआ कि कोई भर्ती जो ट्रेड्समैन की है वो आ गई, बीएसएफ एससीएम की वो रन होने लगी, या जो एससीएम वाली भर्तियां थी वो रन होने लगी, या सीआईएसएफ ट्रेडमैन की होगी, सीआरपीएफ ट्रेडमैन की होगी। इस तरीके से इनमें देखो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का अभी हुआ, जीडी के बाद फिजिकल हुआ था। तो सॉरी, मैं वहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, उसका फिजिकल बाद में हुआ था, क्योंकि सेकंड लिस्ट आई थी फिर उसका फिजिकल हुआ था एक बार। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसका इसका भी जो रिजल्ट था, मैं एक एसएससी जीडी का भर्ती का डाटा लेकर चल रहा हूँ कि इस जो रिजल्ट में देरी वो 4 महीने तक का रिजल्ट देने में समय लगा रहा था। और फिर इसका जो फिजिकल था वो 23 सितंबर, मेरा 5 अक्टूबर को अमेठी में था, सीआरपीएफ में, इसी भर्ती का। और पिछली बार शायद गाजियाबाद था। तो इसका जो रिजल्ट, जो फिजिकल था वो 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक चला। और इसका जो रिजल्ट था, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो 10 जुलाई को आया था, यानी कि 4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का यहाँ पर भी समय लग गया था। अब मैं सोचता हूँ कि इस बार जो है वो इतना समय नहीं लगेगा। देखिए बीच में अभी क्या है कि अभी जो आपकी एक बीएसएफ की जो भर्ती आपने देखा होगा जो चल रही है, बीएसएफ एससीएम वाली, इसके जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे अभी, अभी शायद आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आपके अप्रैल या मई में स्टार्ट आपके हो जाएंगे। मई में भी चलेंगे, 5 मई को है, 6 मई को है, इस तरीके से फिजिकल है। तो मई में तो अब ये मान के चलिए कि आपका अभी रिजल्ट आ जाएगा मई तक, लेकिन फिजिकल अभी कंडक्ट नहीं होगा। वो आपका कम से कम, जैसे यहाँ पे मार्च से लेकर सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीने बाद फिजिकल हुआ था, 6 महीने बाद। तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 4 से 5 महीने का यहाँ पर भी समय लगने वाला है। रिजल्ट के बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा। रिजल्ट के बाद क्या है कि 1 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा फिजिकल के लिए। तो मैं जोड़ के चलता हूँ कि 3 महीने बाद आपका, अभी देखते हैं कि अभी एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या थी, वो सी शायद 25 फरवरी।
एग्ज़ाम की डेट में संशोधन भी हुआ था मुझे इस बार मैंने दिया नहीं तो मुझे पता नहीं, 4 फरवरी से लेकर 25 शायद 2 दिन बढ़ी थी या यहाँ पर कुछ भी हुआ था। तो 25 फरवरी मैं मान के चलता हूँ कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट, आप कमेंट करके बता देना। 25 फरवरी अगर आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट थी तो मैं जो जो जोड़ के चल रहा हूँ कि फरवरी, तो मार्च अप्रैल मई, मुझे जो लग रहा है कि जो रिज़ल्ट है आपका, मैं उसी हिसाब से, क्योंकि इतना डिले नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट आपका मई में आ जाएगा। और वो कितनी मई तक आएगा आपकी, 10 मई, 10 या 15 मई तक आपका रिजल्ट, क्योंकि आपका लगेगा, मैं 3 महीने, क्योंकि 4 4 महीने, साढ़े 4 महीने का समय लगता है, आपने देखा होगा, फिर भी 3 महीने का मैं जोड़ के चल रहा हूँ, तो रिज़ल्ट है आपका वो मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप कि ये डेट आपकी रिज़ल्ट की रहने वाली है इस हिसाब से कि मई तक रिजल्ट आ जाएगा। और जून में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जून में गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी भी करते रहना। तो मई में आपका रिज़ल्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद और जो वैकेंसी इंक्रीज़ का दूसरा है, वैकेंसी इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी, तो उसके ऊपर आपने अभी एक नोटिस देखा होगा, उस पर बहुत वीडियोस बने हैं कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो देखिए इसमें एसएससी जीडी में क्या ऐसा होता रहता है कि वैकेंसी आ जाती है, फिर उसके बाद बढ़ जाती है। जैसे पिछली बार शायद कितनी, शायद 39 हज़ार थी, बस 46 हज़ार हो गई। इस हिसाब से भर्ती भर्ती 26 हज़ार थी, 26 हज़ार थी, 46 हो गई, इस तरीके से कुछ थी, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है। तो वैकेंसी इंक्रीज़ होती है, और आपने नोटिस भी देखा होगा उसमें मैन पावर कम है। अब उसमें क्या हुआ, अगर आप देखेंगे वैकेंसी इंक्रीज़ होने का कारण क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्या, अभी जो भर्ती गई है, यूपी वाले, जो भी जितने भी खास थे, जिनका यूपी पुलिस में हो गया था और अच्छे नंबर थे, और उनको जैसे बीएसएफ मिली थी, मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनको आईटीबीपी मिली थी, एसएसबी मिली थी, उन्होंने भी छोड़ दी, उन्होंने अपनी यूपी पुलिस के लिए उसको छोड़ दिया, कि वो कर दिया कि भाई ये सीट खाली जाएगी। तो वो भी सही नहीं है कि भाई आपने वहाँ पर भी, अगर आपको विश्वास था तो आप वहीं पर नहीं ज्वाइन कर लेते या यहाँ छोड़ते। जो भी इस बेरोजगारी के दौर में जो भी पोस्ट मिल जाए वो कर लेनी चाहिए। लेकिन जो भी है कि किसी किसी ने तो भाई यूपी पुलिस की डीवीपीएसटी स्किप की थी, और किसी ने अपनी वहाँ पर बीएसएफ छोड़ दिया, या एसएस जो आईटीबीपी मिली वो छोड़ दी, या सीआरपीएफ मिली। तो क्या है कि ये पोस्टें इसमें खाली गई हैं, जो भी 46 हज़ार वैकेंसी थी, इसमें काफ़ी पोस्टें खाली गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 हज़ार इसी में खाली चली गई होंगी पोस्टें, ज़्यादा ही जा सकती हैं 3 से 4 हज़ार, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे थे वो ज़्यादातर छोड़ ही दिए हैं। और कई तरीके से खाली, क्योंकि किसी ने ज्वाइन ही नहीं की, मतलब कोई और कहीं चला गया। तो मुझे लगता है और कुछ इसमें यूपी पुलिस अकेले नहीं, और भी वैकेंसियाँ जोड़ जाड़ के 3 से 4 हज़ार पोस्टें खाली गई होंगी, तो वो भी बढ़ सकती हैं आपकी, वो और एक्स्ट्रा भी। तो 6 से 7 8 हज़ार, 10 हज़ार तक आपकी पोस्टें, ये 50 तक भी पहुंच सकती हैं। तो मुझे वैकेंसी इंक्रीज़ होती रहती है, तो आप इसमें परेशान नहीं होगी, वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होगी, वो हो जाएगी। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो कभी भी इंक्रीज़ कर सकती है, रिजल्ट की बिल्कुल टाइम पर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और रिजल्ट के बाद भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।